नमस्ते साथियों, आप यहाँ पर देख रहे हैं दो पाठ्य पुस्तकें। पहली ये पाठ्य पुस्तक है कक्षा 2 की पुरानी बाल भारती पाठ्य पुस्तक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसके बारे में पूरे के वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी है। और यहाँ पर देख रहे हैं साथियों, दूसरी जो पाठ्य पुस्तक है कक्षा 5वीं की इंग्लिश रीडर पाठ्य पुस्तक है। ठीक है, तो इंग्लिश रीडर पाठ्य पुस्तक के लेसन फॉर द लिटिल प्लांट और पुरानी कक्षा 2 की बाल भारती पाठ्य पुस्तक के पाठ 14 बीज और पौधा, इन दोनों का आज हम अवलोकन करेंगे और दोनों को हम शास्त्र वाचन भी करेंगे और इसका अर्थ देखेंगे। तो साथ ही जब हम अर्थ देखेंगे तो यहाँ जो पुराने समय पर हम जो कविता पढ़ते थे बीज और पौधा, इसी का जो रूपांतरण है अंग्रेजी में यहाँ पर दिया गया है द लिटिल प्लांट के रूप में। ठीक है, यह हम कह सकते हैं कि द लिटिल प्लांट कविता यानी जो पोयम है, इसका अनुवाद इस कविता में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जो पुरानी बाल भारती पाठ्य पुस्तक है इसके पाठ 14 बीज और पौधा का सास और वाचन करते हैं। एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया, उसी बीज के भीतर था एक नन्हा पौधा सोया। उस पौधे को मंद पवन ने आकर पास जगाया, काली काली बदली ने फिर उस पर जल बरसाया। सूरज बोला प्यारे पौधे सोते से जग जाओ, समय नहीं है सोने का उठकर बाहर तो आओ। आंख खोल नन्हा पौधा धीरे से बाहर आया, बाहर का संसार बड़ा ही सुंदर उसने पाया। तो साथियों, ये थी कविता और निश्चित तौर से हम इसका भावार्थ जानते हैं और हम चाहे तो अपने विद्यार्थियों को इसका भावार्थ समझा सकते हैं। चित्र भी दिया गया है इस कविता से संबंधित। ठीक है, एक नन्हे पौधे का चित्र है, ये बीज और उसे उगा हुआ नन्हा पौधा, वर्षा की बूंदे यानी बरसात का, और ये सूरज का। चलिए अब हम कक्षा 5वीं की इंग्लिश रीडर पाठ्य पुस्तक के लेसन फॉर द लिटिल प्लांट का भी शास्त्र वाचन करते हैं। इन द हार्ट ऑफ अ सीड buried deep, so deep, a dear little plant lay fast asleep. Wakes at the sunshine and creep to the light, wakes at the voice of the raindrops bright. The little plant heard and it rose to see what the wonderful outside world might be. तो साथियों, यह जो अंग्रेजी की पोयम है, इसका जो भाव है और पुरानी बाल भारती पाठ्य पुस्तक बीज और पौधा का जो भावार्थ है, दोनों समान है। जैसे कि इस कविता में भाव क्या है कि एक बीज था जो कि बहुत ही गहराई में बोया हुआ था और उसी बीज के अंदर एक छोटा सा नन्हा सा पौधा सोया हुआ था। ठीक है, जैसा कि इस चित्र में बताया गया है ना, उसी आधार पर फिर उस जो नन्हा पौधा सोया हुआ था, उस नन्हे पौधे को धीमी धीमी बह रही पवन ने, हवा ने पास में आकर जगाया और फिर जो काली काली बदली थी उसने उस के ऊपर क्या बरसा दिया, जल बरसा दिया। और फिर सूरज क्या बोला कि प्यारे पौधे सोते से जग जाओ, अब तुम सो रहे हो, उठ जाओ, है ना, समय नहीं है सोने का, उठकर बाहर तो आओ। ये जो समय है वो सोने का नहीं है, शयन करने का नहीं है, देखो बाहर उठकर आओ। ठीक है, तब जो नन्हा पौधा है आंख खोल करके बाहर आया धीरे धीरे करके, और उसने बाहर देखा तो बाहर का जो संसार था बहुत ही सुंदर था। उसने देखा कि उसने बहुत ही सुंदर संसार है, या उसने बाहर के संसार को बहुत ही सुंदर पाया। तो इसी तरह अब यहां पर देखिएगा, इन द हार्ट ऑफ अ सीड यानी एक बीज के हृदय के अंदर, ठीक है, या एक बीज के हृदय में, बरीड डीप सो डीप यानी बहुत ही गहराई में दबा हुआ, अ डियर लिटिल प्लांट ले फास्ट अस्लीप यानी बहुत ही गहरी नींद में एक नन्हा पौधा सोया था। वैक जागो सैट द सनशाइन यानी सूर्य ने कहा, या चमकते सूर्य ने कहा कि जागो, एंड क्रीप टू द लाइट और प्रकाश की ओर आओ। वैक सेट द वॉइस, जागो एक आवाज ने कहा, और वो आवाज किसकी थी, ऑफ द रेनड्रॉप्स ब्राइट यानी वर्षा की चमकती हुई बूंदों ने कहा, यानी
वर्षा की चमकती हुई बूंदों की आवाज थी और उसने क्या कहा, जागो। द लिटिल प्लांट हियर, नन्हे पौधे ने सुना। एंड इट रोज टू सी, और वह देखने के लिए जागा। और फिर क्या हुआ, व्हाट द वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी, यानी ये जो बाहर का संसार है बहुत ही आश्चर्यजनक उसको लगा, यानी उसने सोचा कि देखो कितना जो आश्चर्यजनक बाहर का संसार हो सकता है। तो ये कविता का भावार्थ है, ठीक है। और यहाँ पर भी चित्र दिया गया है, ये यहाँ इस चित्र के माध्यम से हम बच्चों को समझाते हैं, और यहाँ पर भी चित्र दिया गया है। तो हम देखेंगे तो ये जो पाठ 14 बीज और पौधा और यहाँ पर लेसन 4 द लिटिल प्लांट, दोनों समान कविताएं हैं। ये हिंदी में है और ये अंग्रेजी में है। हम अपने विद्यार्थियों को इसकी जानकारी दे सकते हैं, बता सकते हैं, और इसमें जो भाव छिपा हुआ है वही भाव यहाँ पर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ जानकारी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में इसी तरह के नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।